हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, अब आप क्लास 11th में आ गए हैं। आपका अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इनिशियली आपने कभी नहीं सुना, कभी नहीं पढ़ा। इट इज़ टोटली एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम साइंस, सोशियोलॉजी। तो बच्चों, आपको इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानना जरूरी है। जब आप इन टर्म्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझोगे तभी आपको अकाउंट्स में कुछ आगे की कंसेप्ट क्लियर होंगे। दीज आर सम बेसिक टर्म्स जो मैं अभी आपको कराने जा रही हूँ, सो दैट आपके मन में जो मिसकंसेप्शन और फियर है कि अकाउंट्स एक टोटली डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, नहीं होगा। बच्चों, अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस स्टडीज, डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स। उसमें क्या है, दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट, और यहाँ आप सब क्या पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन। तो बच्चों, इसमें आप जितना रिटर्न वर्क करेंगे, जितना उसे प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, ये आपको उतना इजी लगेगा। तो बच्चों, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम स्टार्ट करते हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है फाइनेंशियल ईयर? अभी तक के टाइम में बच्चों मोस्टली स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है कि हम फाइनेंशियल ईयर किसे बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर कि जो एक बिजनेसमैन के लिए 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, मतलब उसे बुक्स मेंटेन करनी होती हैं अपनी 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस ईयर के अकॉर्डिंग आप बताएंगे 1 अप्रैल 2023 से फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हुआ, और ये कब होगा, एंड 31 मार्च 2024 तक। तो दिस इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर। एंड व्हाट इज कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर इज जो बच्चों आप स्टार्टिंग से अब तक देखते आ रहे हैं। कैलेंडर ईयर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी to 31 December. This is calendar year. तो दिस इज बेसिक टर्म विच यू शुड नो कि फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, इसमें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट इज बच्चों, द टर्म इज कैपिटल। हैव यू एवर लिसन दिस वर्ड कैपिटल? ये क्या है बच्चों? कैपिटल वो अमाउंट जो एक बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करते हुए, उस अमाउंट को हम कैश नहीं बोलकर कैपिटल बोलते हैं। अमाउंट invested by owner to run its business amount invested by owner to run its business for a financial year is known as capital। बच्चों, कभी भी कोई भी बिजनेसमैन ये सोचकर अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करता कि वो जो बिजनेस कर रहा है वो 1 ईयर के लिए कर रहा है, या इट मे बी फॉर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। ऑलवेज उसका माइंड में क्या होता है कि बिजनेस उसका लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा फ्यूचर में। दैट्स व्हाई वो जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है हम उसे कैश कंसिडर नहीं करते। दैट इज नोन एज कैपिटल, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो बिजनेस की क्या बन जाती है, कैपिटल, कि जब भी बिजनेस फ्यूचर में वाइंड अप होगा, इट्स द ड्यूटी ऑफ बिजनेस कि बिजनेस को उसका जो ये अमाउंट है वो रिटर्न करना है। दिस इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। बच्चों, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑल्सो, बिकॉज आप लोगों ने ये वर्ड्स कभी नहीं सुने हैं, आपके लिए टोटली ये वर्ड्स न्यू हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी इन वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉइंग्स। ये टर्म क्या है, ड्रॉइंग्स? एनी अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। बिजनेसमैन, ओनर बिजनेस से जो भी पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। सपोज एक बिजनेसमैन अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों की फीस के लिए या अपने घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए वो बिजनेस से जो कुछ भी विड्रॉ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसमैन का बेडशीट्स का बिजनेस है, वो उन बेडशीट्स में से घर के लिए, पर्सनल यूज के लिए कुछ बेडशीट्स लेके जा रहा है, तो दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स, क्योंकि वो उसका पर्सनल यूज है। तो अगर बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट या गुड्स को विड्रॉ कर रहा है, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। अमाउंट withdrawn from business
पर्सनल यूज, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ ओनर इज नोन एज ड्रॉइंग्स। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आपको ये टॉपिक्स क्लियर होते जाएं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अदरवाइज आपको फर्दर आगे काउंट्स करने में प्रॉब्लम आएगी। ये टर्म्स के मीनिंग्स बिल्कुल सिंपल हैं और बहुत इजीएस्ट वे में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करे कि इनका मीनिंग क्या है। वन अनदर टर्म इज लायबिलिटीज। व्हाट आर लायबिलिटीज? बच्चों आपने पहले कभी नहीं ये वर्ड सुना, टिल 10th आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल न्यू है। लायबिलिटीज क्या है बच्चों? सपोज पेरेंट्स अपने बच्चों की स्टडी के लिए बैंक से लोन लेते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो बैंक से लोन ना ले। इफ उन्हें लेना पड़ रहा है बैंक से लोन, इन एनी केस दैट लोन इज लायबिलिटी फॉर द पर्सन लोन टेकन फ्रॉम बैंक, वेदर वो स्टडीज के लिए है, वेदर वो कार लोन है, एनी लोन अगर आपने उसे बैंक से लिया है, जो अमाउंट आपका अपना नहीं है, विच यू हैव टू रिफंड, विच यू हैव टू रीपे, जो आपका अपना नहीं है, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स। एनी अमाउंट टेकन बाय द बिजनेस for its use from outsider, any amount taken by the business for its use from outside is known as liabilities. होप सो बच्चों ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट्स लायबिलिटीज में भी वेरिएशन है, लायबिलिटीज के टाइप्स है बच्चों। लायबिलिटीज में एक करंट लायबिलिटी होती है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, अनदर इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो वन बाय वन स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी करंट लायबिलिटी का मीन्स क्या है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती हैं। यहाँ तक होप सो बच्चों आप सबको क्लियर होगा टॉपिक। चलिए देखते हैं मीनिंग करंट लायबिलिटीज का, क्या मीनिंग है इसका। अब बच्चों देखो करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है। करंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जो आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर रीपे करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बिजनेस ने लोन लिया बैंक से फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक के लिए आप उस पैसे को यूज कर रहे हो, तो उसके बाद आपको उसे क्या है वापस करना है। तो 1 ईयर तक के लिए आपने जो अमाउंट लिया है दैट इज नोन एज करंट लायबिलिटी। Current liabilities are those liabilities which are repaid, जिसे आप वापस कर देते हो within a period of 1 year, which are repaid, वापस किया जाता है within a period of 1 year। 1 ईयर टाइम पीरियड के अंदर अंदर जिन लायबिलिटीज को आप जो अमाउंट आपने बाहर से लिया है, जो आपका अपना नहीं है, किसी और का है, आपको उसे वापस देना है, दैट इज नोन एज करंट लायबिलिटीज। 1 ईयर इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी कहते क्यों है? क्योंकि 1 ईयर के अंदर अंदर आपको उस अमाउंट को रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और एनी अदर पर्सन, आपने लोन लिया है बैंक से या किसी एक्सटर्नल पर्सन से, उसका टाइम पीरियड क्या है 1 ईयर, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये हो गया करंट लायबिलिटीज। इसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मीन्स एक ऐसी लायबिलिटी जो अमाउंट आपने फॉर अ लॉन्ग टर्म लिया किसी से, आपको वो 1 साल के अंदर अंदर नहीं रिटर्न करना, उसका टाइम पीरियड 1 ईयर से ज्यादा करना। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में वो सब लायबिलिटीज आएंगी
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज जो आपको 1 ईयर के बाद पे करनी है, जिसको आपको 1 ईयर के अंदर अंदर रिटर्न नहीं करना। विच कैन नॉट बी रीपेड, विच कैन नॉट बी रीपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब इसके लिए आपको टाइम पीरियड ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 ईयर्स का लोन लिया बैंक से या 2 ईयर्स का लोन लिया है, मतलब इसका टाइम पीरियड 1 ईयर से ज्यादा है, आप इसे बाद में रिटर्न कर रहे हैं। किसी भी पर्सन से आपने अमाउंट लिया है तो उसको आपको रिटर्न करना है 1 साल के अगर बाद। यहाँ 1 ईयर तक के लिए वो करेंट लाइबिलिटी कंसीडर होगी और 1 ईयर के बाद अगर आप दे रहे हैं तो दैट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। फाइन। फॉर एग्जाम्पल लोन फ्रॉम अ बैंक for a period of 2 years, for a period of 2 years। होप सो बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नेक्स्ट टर्म इज एसेट। व्हाट आर असेट्स? सिंपली वन वर्ड मीनिंग, असेट्स प्रॉपर्टी जो आपकी अपनी है, जो सब कुछ बिजनेस में आपका अपना है, आपने किसी को रिटर्न नहीं करना, दैट आर नोन एज असेट्स। इसमें भी बच्चों 2 कैटेगरीज हैं, करंट असेट्स और फिक्स असेट्स। असेट्स में 2 कैटेगरीज हैं। असेट्स मींस जो आपका अपना है, आपको किसी को रीपे नहीं करना। असेट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, जो सब कुछ बिजनेस का अपना है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें क्या लेंगे? फर्नीचर। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मशीनरी। फाइन। जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, जो आपका अपना बिजनेस है, जिसे आपको रिटर्न करने की नीड नहीं है, ऑल दोज आर नोन एज असेट्स। फाइन बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसके 2 कैटेगरीज है, करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। नाउ व्हाट आर करंट असेट्स? करंट असेट्स आर दोज असेट्स जिन्हें आपको 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करना है। करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कैश में कन्वर्ट करना है इन्हें। कब तक करना है कैश में कन्वर्ट? विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा बच्चों? एग्जाम्पल में स्टॉक, एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप रॉ मटेरियल लेकर आए, रॉ मटेरियल से आपने प्रोडक्शन करा, अब वो जो प्रोडक्शन करा है वो सेल होगा, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको उससे क्या होगा? कैश जनरेट होगा। तो यहाँ पर स्टॉक, कैश, इन केस सामने वाला पर्सन आपको कह रहा है कि उसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, ही इज लैकिंग फंड्स, तो आप उसे उधार क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, वो पर्सन आपका कौन बनेगा? डेटर बनेगा। मैं एक्सप्लेन करूंगी बाद में ये टर्म्स क्या हैं, डेटर्स क्या हैं, क्रेडिटर्स क्या हैं। लेकिन अभी आप ये समझिए कि जो भी आपने प्रोडक्शन करा वो विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर आप उसे सेल करेंगे, आपको कैश जनरेट होगा। स्टॉक में क्या आता है? जो रॉ मटेरियल यूज करके आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर आप उसे सेल करते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी वो इमीडिएट सेल हो जाए। तो बच्चों इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जो स्टॉक हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो इमीडिएटली सेल हो जाए, उसे टाइम लग सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप जिसको वो सेल कर रहे हैं वो पर्सन आपको साथ साथ कैश दे दे। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। तो जब आप उधार पे सेल करते हो, आपको कैश साथ साथ नहीं रिसीव हो रहा, तो वो लोग आपके कौन होते हैं? डेटर्स। वो क्या होते हैं? आपके डेटर्स होते हैं। तो करंट असेट्स का कंसेप्ट यहाँ कंप्लीट होता है कि वो असेट्स जिनको हम विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करते हैं। स्टॉक है, रॉ मटेरियल लिया, मैन्युफैक्चरिंग करी, गुड सेल करे, 1 साल तक वो पर्सन हमसे क्रेडिट पे ले सकता है, आफ्टर दैट वो हमें कैश रिटर्न करेगा। तो 1 ईयर के अंदर अंदर जो भी डीलिंग्स हो रही हैं, जहाँ से भी आपको कैश रिसीव हो रहा है, दिस इज नोन एज करंट एसेट्स। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं? ये बिजनेस की प्रॉपर्टी हैं। फिक्स्ड असेट्स आर द असेट्स विच रिमेन फिक्स्ड, जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ रहते हैं।
लॉन्ग टर्म असेट्स हैं ये, अदर नेम है इसका। विच आर परचेज फिक्स्ड असेट्स आर दोज असेट्स जो आप लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर रहे हैं। विच आर परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज, इनको आप जल्दी से सेल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा इसका, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये सब क्या हैं, फिक्स्ड एसेट्स। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस जो हमारा अपना है, जिसे हमें किसी को भी रिटर्न नहीं करना। तो फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, दो बेसिक टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो सबको पता होनी चाहिए। असेट्स जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, करंट एसेट्स जो 1 ईयर के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट करते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म यूज़ में काम आती है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। तो बच्चों ये दो कैटेगरीज हो गई, करंट एसेट्स वो जो हम 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स वो जो बिजनेस की प्रॉपर्टी हैं। फाइन बच्चों, यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट टर्म। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट टर्म है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है बच्चों? बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कुछ भी गुड्स का सेल या परचेज, इधर सेल होगा या परचेज होगा, उसे हम क्या टर्म बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है बच्चों? इसमें क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी डीलिंग जिसमें इधर आप गुड्स या तो खरीद रहे हैं या आप बेच रहे हैं, मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। और ये जो एक टर्म दी गई है इसमें क्या होगा? या तो कुछ डेबिट होगा, असेट आएगा या असेट जाएगा, या लाइबिलिटी क्रिएट होगी या लाइबिलिटी कम होगी। मतलब ये जो एक्टिविटी जिस पे ये बेस्ड है उसमें हमारा मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक एस्पेक्ट डेबिट होता है एंड अनदर एस्पेक्ट गेट्स क्रेडिटेड। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की जनरल टर्म क्या होगी? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी in which sales and purchase takes place. Sales and purchase takes place. या तो कोई सेल हो रही है या फिर हम कुछ परचेज कर रहे हैं। और विच अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपको फाइनेंशियली अफेक्ट करे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं बच्चों? फर्दर फ्यूचर में हम करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है, एंड बैलेंस शीट। तो ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करती है, क्योंकि इसमें सेल होगा या कुछ भी परचेज होगा। एक टर्म होती है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट के लिए आप यूज़ करते हैं DR, दिस इज़ नॉट डॉक्टर, दिस इज़ डेबिट, एंड दिस इज़ CR इज़ क्रेडिट। लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू दीज टर्म्स, जिसमें एक चीज़ क्या होती है? नेगेटिव होती है, और एक चीज़ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो ये ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट कैसे होती हैं, मतलब सेल और परचेज डेबिट और क्रेडिट को कैसे अफेक्ट करता है? आई विल एक्सप्लेन दीज टर्म्स लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कंसेप्ट क्लियर करिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होगा? इधर आपका असेट इंक्रीज होगा, आप कुछ परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर ले रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं, असेट आपके इंक्रीज हो रहे हैं, या आप असेट को सेल कर रहे हैं, मशीनरी को सेल कर रहे हैं, फर्नीचर को सेल कर रहे हैं, इन रिटर्न आपको कैश मिल रहा है। तो ये सब आपको फाइनेंशियली अफेक्ट करते हैं, ये सब ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि आप पेटीएम से बच्चों अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो वो भी आपकी क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में जाकर, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि इनसे क्या हो रहा है? आपका अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट हो रहा है। डेबिट कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, ये सब मैं आपको बच्चों बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप ये टर्म इसको क्लियर करिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, जिसमें कि कुछ लेन देन होता है, और ये फाइनेंशियली होना चाहिए। ये नहीं आप अपनी फ्रेंड को, सिस्टर को गिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो आपका क्या है? इसमें प्रॉफिट मोटिव है, एंड दैट इज़ आउट ऑफ लव और अफेक्शन, जो आप अपनी सिस्टर को या फ्रेंड को गिफ्ट कर रहे हैं।
उसमें क्या है, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है और बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो होप सो बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डेटर्स का। हु आर डेटर्स? दिस टर्म इज एब्सोल्युटली न्यू फॉर यू, आपने ये वर्ड कभी नहीं सुना। डेटर्स वो लोग हैं जब भी किसी के पास कैश नहीं होता देने के लिए, आप किसी को क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, उधार पे, वो पर्सन जिसको आप उधार पर सेल कर रहे हो, जिसने आपके पैसे देने हैं, दैट पर्सन इज नोन एज डेटर। डेटर्स आर द पर्सन, बी इज साइलेंट बच्चों, डेटर्स, दिस इज नॉट डेटर, डेटर डेप्टर नहीं, डेटर्स आर दोज पर्सन to whom we sold goods on credit, जिनको हम गुड्स क्या करते हैं, उधार पे बेच रहे हैं, कैश नहीं है उनके पास देने के लिए, पर वो ये है कि 1 ईयर के अंदर अंदर, दिस इज करंट एसेट, 1 साल के अंदर अंदर वो हमारा पैसा हमें रिटर्न कर देंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। दीज आर करंट एसेट्स। इन्हें करंट एसेट्स हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन लोगों को हमने जो क्रेडिट का टाइम पीरियड रखा है वो क्या फिक्स करा है, अप टू पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर आप दे रहे हो अप टू पीरियड ऑफ 1 ईयर तो वो क्या है, करंट एसेट्स हैं, डेटर्स हमारे। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक टर्म आती है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स क्या वर्ड है, कभी नहीं आपने ये वर्ड सुना, ये क्या टर्म है बच्चों? क्रेडिटर्स आर दोज पीपल, क्रेडिटर्स आर दोज पीपल जिनसे आप उधार पे खरीद रहे हैं। डेटर्स वो लोग हैं जिन्हें आपने उधार पे क्रेडिट पे सेल करा है, और क्रेडिटर वो लोग हैं जिनसे हमने उधार पे लिया है, खरीदा है। क्रेडिटर्स आर द पर्सन फ्रॉम whom we purchase goods on credit, इनसे हमने उधार पर ख़रीदा है। तो ये हमारे किसका पार्ट होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ का, करंट लाइबिलिटीज़ का। तो इन्हें हमें 1 ईयर के अंदर अंदर रीपे करना है, वो अमाउंट जो हमने उधार पे लिया है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हमने इन्हें अमाउंट क्या करना है, वापस देना है। तो डेटर वो लोग हैं जिनको उधार पर बेचा है, और क्रेडिटर वो लोग हैं जिनसे हमने उधार पर परचेज़ करा है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। वन मोर टर्म इज़ देयर, दैट इज़ आफ्टर दिस नेक्स्ट टर्म इज़ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों? एक्सपेंडिचर मीन्स सिंपली सबको ये लगता है खर्चे जो सबके हो रहे हैं, एक्सपेंसेस जो हर कोई बिजनेसमैन बियर करता है, घर में खर्चे होते हैं, बिजनेसमैन खर्चे कर रहा है। तो उसमें कैटेगरीज हैं बच्चों कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो एक बिजनेसमैन एवरी मंथ इंकर करता है, और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो उसके विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर होते हैं। कभी एनुअली हो गए, नेक्स्ट ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, मतलब जो रिपीटेटिव नेचर के नहीं हैं। सम एक्सपेंसेस आर लाइक रेकरिंग एंड सम आर नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स जो बार बार रिपीट हो, और नॉन रेकरिंग मीन्स जो कभी कभी हो। तो देखते हैं बच्चों ये टर्म। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में 2 कैटेगरीज हैं। एक्सपेंडिचर मीन्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस bear by the firm to run its business। बिजनेस रन करने के लिए जितने भी खर्चे एक्सपेंसेस एक फर्म बियर करता है आर नोन एज एक्सपेंडिचर। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बियर बाय फर्म टू रन इट्स बिजनेस आर नोन एज एक्सपेंडिचर। अब बच्चों इसमें 2 कैटेगरीज हैं एक्सपेंडिचर में, एक रेवेन्यू और एक है कैपिटल। वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अनदर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है स्टूडेंट्स? दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर रेकरिंग इन नेचर, बार बार होते हैं, एवरी मंथ होते हैं। दोज एक्सपेंसेस विच आर
रेकरिंग, रिपीटेटिवली जो नेचर में होते हैं, बार बार बिजनेस में होते हैं, आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मंथ जो बिजनेस है वो अपने वर्कर्स को सैलरी पे करता है, सैलरी पे टू वर्कर्स। आप अपनी फैक्ट्री का रेंट पे करते हैं एवरी मंथ। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? वो सब एक्सपेंसेस जो फर्म एनुअली करती है या कभी कभी, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज करनी पड़ी, कभी फर्नीचर लिया, तो ये एक्सपेंसेस ऐसे हैं विच आर नॉन रेकरिंग, जो फर्म हर बार नहीं करती, एवरी ईयर नहीं करती, इनकी नेचर कैसी है? नॉन रेकरिंग। एग्जाम्पल, हम फर्नीचर एवरी ईयर नहीं परचेज करते, मशीनरी आप एवरी ईयर नहीं लेते, या लैंड आप एवरी ईयर नहीं परचेज करते। मतलब इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। लार्ज अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट, large amount is required to invest in such properties. For example, plant and machinery बहुत ज़्यादा अमाउंट की होती है, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, लैंड में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो रेवेन्यू क्या है? ये कम अमाउंट का होता है कंपैरेटिव टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते इन कंपैरिजन टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स, होप सो ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है इनकम। जैसे आपने एक टर्म करी एक्सपेंडिचर, उसका जस्ट ऑपोजिट है इनकम। ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन अर्नड बाय द फर्म, ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन अर्नड बाय फर्म ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल ईयर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लियर करा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो जितनी भी प्रॉफिट्स या इनकम फर्म अर्न कर रही है अपने एक फाइनेंशियल ईयर में, उसे हम बोलते हैं इनकम। अब स्टूडेंट्स, इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम में क्या आएगा बच्चों? वो सारी इनकम जो फर्म एवरी मंथ अर्न कर रही है या वो रेकरिंग है नेचर में, बार बार रिपीट हो रहे हैं। दीज इनकम्स आर रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग मतलब बार बार रिपीट होती है। सपोज हमने कहीं पर अमाउंट इन्वेस्ट करा हुआ है, उस पर मुझे एवरी मंथ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू इनकम, जो आपको बार बार रिसीव हो रही है रिपीटेटिवली। फाइन। एंड कैपिटल इनकम क्या होगी? सपोज आपने लैंड या प्रॉपर्टी परचेज की थी, उसमें अमाउंट इन्वेस्ट करा था, अब आपने उसको सेल कर दिया है, तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड, सेल ऑफ मशीनरी, जिसमें आपको लमसम अमाउंट रिसीव होता है, और ये रेकरिंग नहीं है। कभी कभी हम लैंड सेल करते हैं या मशीनरी सेल करते हैं, तो ये रिपीटेटिव नहीं होता नेचर में। दिस इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, नॉन रेकरिंग, क्योंकि ये वाली इनकम बार बार रिसीव नहीं होगी, कभी कभी होगी। फाइन। और जो रेवेन्यू इनकम है वो एवरी मंथ आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट्स पर, तो ये रेकरिंग है रेवेन्यू। और जो कैपिटल है ये क्या है? कभी कभी वाली इनकम, नॉन रेकरिंग, कभी कभी आपको ये वाला अमाउंट रिसीव होगा। तो ये सब टर्म्स होप सो बच्चों आप सबको क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू बच्चों। तो ये सब हमने कंप्लीट करी हैं अकाउंटिंग टर्म्स, जो 11th क्लास में आगे चैप्टर्स करने में आपको हेल्पफुल रहेंगी। इन टर्म्स के बिना अदरवाइज़ आपको कंसेप्ट समझने में डिफ़िकल्टी होती। तो बच्चों, ये सब टर्म्स हमारी यहाँ पर कंसेप्ट्स पूरे हो गए हैं और आप सबको होप सो ये सब समझ आ गए होंगे। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।